सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस आई होप आज आप सब ने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में भी हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। साथ ही गाइस जो मैंने स्टॉक्स दिए थे वो भी आज अच्छे खासे चले हैं। तो गाइस तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इन ट्रेड्स को लेके जा सकते हो जो मैं आपको देता हूँ। क्योंकि गाइस मैं आपको इंट्राडे के साथ साथ हमारी स्विंग ट्रेडिंग में यानी कि 4 से 6 दिन में, एक हफ्ते, 15 दिन, जब भी हमको हमारे टारगेट्स अचीव होंगे, मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि अगर आपके फेवर में कोई ट्रेड चल रहा है तो आप उसको इंट्राडे में काटो मत। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो और जहां तक आपको वो प्रॉफिट दे रहा है ना, आप वहां तक ट्रेल करते रहो। तभी आप अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बना पाओगे और तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है। अगर आप कोई आपके फेवर में ट्रेड है, मैं आज देखता हूँ बहुत लोगों को 10 रुपये 15 रुपये अपना लेंगे और निकल जाते हैं। वहीं अगर उनके अगेंस्ट ट्रेड है तो वो 30 रुपये 40 रुपये दे भी देंगे। इनफैक्ट वो जब तक लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक वो पोजीशन को काटते नहीं। तो गाइज ये नहीं होता है। इसलिए मैं आपको गाइज कभी भी मैं आपको जो एनालिसिस करता हूँ वो इंट्राडे के साथ साथ थोड़ा सा मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी करता हूँ कि अल्टीमेटली हमारा टारगेट्स और बड़े से बड़ा कितना हो सकता है। ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं छोटे से छोटा रखने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपका स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो और टारगेट आपको बड़ा मिले। तो गाइज अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और चैनल को गाइज शेयर कर दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। ठीक है। ताकि मैं आपको जो डेली इंट्राडे कॉल्स होती हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ऑप्शन के अंदर, गाइज वो भी मैं आपको उसके टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। एक दो कॉल भी आपको दे दूंगा। और दिन में आप अगर एक लॉट में भी आप 1000 2000 रुपये बना रहे हो तो गाइज क्या दिक्कत है उसमें, एक लॉट के अंदर। और अगर आप क्वांटिटी बड़ी करते हो तो गाइज प्रॉफिट आपका बढ़ ही जाएगा। तो आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, फिर देखते हैं अपन। ठीक है। तो गाइज चलो बात करते हैं। 3 स्टॉक्स मैंने कल के लिए यानी कि 6 जनवरी के लिए मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसको आप कल रेडार पे रखोगे और हमारे लेवल्स आने पे आप लॉन्ग की पोजीशन या शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉल दे रहा हूँ। ठीक है। तो गाइज सबसे पहले स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस पे आप देखोगे सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। गाइज इसमें आज देखो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो बनी है कैंडल, गाइज इसमें ये हाई वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है। देखो 2 मिलियन के आसपास इसमें इसका वॉल्यूम था। गाइज वॉल्यूम अच्छा खासा है, यानी कि कल अगर बुलिश रन में ये रहता है, इस कैंडल को अगर ये ब्रेक नहीं करता है इंट्राडे के अंदर, मतलब डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो गाइज आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का लो रहेगा, यानी कि 2537 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आप यहाँ पास पहला टारगेट आपको पार्शियल क्वांटिटी आप यहाँ हाफ में बुक करोगे। ठीक है। अगर यहाँ कहीं से रिवर्स होता है तब, अगर सीधे आपको एक बुलिश रन मिलता है तो आपको पहला टारगेट ये वाला स्विंग हाई ही रहेगा। यानी कि आपको पहला टारगेट होगा क्या, 2687 आपका पहला टारगेट होगा ऊपर। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। यहाँ पास बीच में गाइस प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही, क्योंकि देखो आप यहाँ पास एक पूरा बुलिश रन में, बट ये जो मोमेंटम रहेगा ना ये स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि यहाँ पास देखो डाउनफॉल जो आया है एक मोमेंटम में आया है, किसी भी यहाँ पास पुल बैक नहीं लिया है। तो हो सकता है ये पुल बैक हो यहाँ से दोबारा यहाँ पास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ से ये स्टॉक घूमे, ठीक है, स्विंग के लिए जहां से भी ये स्टॉक घूमे, इधर से कहीं से भी ये स्टॉक घूमे, वहां आप यहाँ निकल जाओगे। और अगर इसी लेवल पे आके दोबारा ऊपर जाता है तब आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन फिर ले सकते हो और फिर आप जहां तक जाए वहां तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ठीक है। ये हमारी स्विंग के लिए थी। इंट्राडे के लिए हमको क्या याद रखना है कि इंट्राडे के अंदर देखो गाइज ये यहाँ पास पुल बैक आया है, फिर यहाँ पास से रिवर्सल आया है। ठीक है। पुल बैक लिया है, फिर यहाँ पास से वापस ऊपर यहीं गया है। तो आपको कल इंट्राडे के अंदर ये याद रखना है कि अगर इस लेवल के ऊपर, यानी कि आज क्लोजिंग आई है 2585, इसके ऊपर अगर कल मार्केट खुलता है और इस स्विंग के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब आपको यहाँ लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। इंट्राडे के अंदर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 2557, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 2634, 2634, 2635, ये आपको पहला टारगेट रहेगा इस स्विंग तक का। ठीक है। ये आपको पहला टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 2557 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 2585 के ऊपर सस्टेन करता है तभी आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। अगर इधर कहीं करता है तो फिर आपको वेट करना है ब्रेकआउट आने का या ब्रेक डाउन आने का। अगर इधर कहीं सस्टेन करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं ओपन होता है, तब आप नीचे के लिए वेट करोगे। अगर नीचे फॉल आता है आपका स्टॉप लॉस ये ऊपर का रहेगा। अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट आता है तब आपका स्टॉप लॉस ये नीचे का रहेगा। ठीक है। पहला टारगेट आपको ऊपर की तरफ ये रहेगा। ठीक है गाइज, ये बुलिश रन में ही है तो आप इसमें कल लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो।
वहीं अगर ये थोड़ा सा अगर इसमें नीचे साइड प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको जो पहला टारगेट रहेगा ना, वो आपको पहला टारगेट ये वाला स्विंग ही रहेगा, ये वाला स्विंग लो ही आपका पहला टारगेट होगा। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, यानी कि अगर इधर से ब्रेकआउट आया तो आप पहले यहाँ टारगेट रखोगे, फिर इसके बाद आप पार्शियल क्वांटिटी बुक करने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। तो गाइज ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब गाइज बात करते हैं हम दूसरे अपने स्टॉक की, जो है टाइटन। तो गाइज टाइटन में आप देखोगे इंट्राडे के अंदर यहाँ पास थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, ठीक है, ये पुल बैक था। पुल बैक के बाद गाइज यहाँ पास ये सेलिंग प्रेशर आया है। तो कल आपको क्या स्ट्रेटजी याद रखनी है कि अगर नीचे कल इस लेवल के नीचे अगर ये स्टॉक खुलता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, यानी कि 2620 से 30 के बीच में अगर इसके नीचे ये सस्टेन करता है, तब आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और जो आपको पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा ये वाला स्विंग लो, ये स्विंग लो आपको पहला टारगेट होगा इंट्राडे के अंदर, सॉरी ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर। गाइस ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये आपको पहला टारगेट यहाँ पर 2455 का होगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस आपका ऊपर की तरफ होगा 2630 का, और 2455 आपका नीचे का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, 2455 आपका पहला स्टॉप वो पहला टारगेट होगा। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो नीचे की साइड, ठीक है। और अगर ये वाला स्विंग ऊपर तोड़ देता है कल, ठीक है, ये वाला टूट जाता है, तब आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। आपको पहला टारगेट फिर ऊपर की तरफ ये वाला स्विंग हाई होगा, ठीक है, ये जो आपका होगा ये 2650 से लेके 2700 तक का टारगेट आपका ऊपर की तरफ होगा। और स्टॉप लॉस आपका ये होगा जब ये ऊपर तोड़ देगा, तब आपका स्टॉप लॉस ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आर्ली टाइम फ्रेम में भी अपन एक बार देख लेते हैं क्या है इसका। देखो आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर अभी इसमें सेलिंग प्रेशर ही चल रहा है, और ठीक है, आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर ये सेलिंग प्रेशर ही चल रहा है। तो आपको इधर पास सेलिंग कब करनी है, सेलिंग आपको करनी है जब ये नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी, तब आप यहाँ पास सेल कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि ये यहाँ पास पुल बैक आया है, ये मेरे को पुल बैक दिख रहा है, ये पुल बैक तभी कहलाएगा सेलिंग के लिए जब ये इस हाई को ब्रेक नहीं करता है। कहीं से भी ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, तब आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगाओगे जो भी इसका हाई होगा, और इसको ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पास शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे। आपका पहला टारगेट होगा ये वाला लो, ये लो आपका पहला टारगेट होगा, ठीक है। और लॉन्ग की पोजीशन आप कब लोगे, लॉन्ग की पोजीशन आप तब लोगे, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ये आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। फिर आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन तब लोगे जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा, तब आप यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला लो। सपोज यहाँ कहीं इसको ब्रेक होने में, यहाँ ब्रेक होता है, ये पुल बैक आया, फिर यहाँ से अगर ऐसे ब्रेक होता है, तब आप ये वाला लो का स्टॉप लॉस रखोगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते रहोगे, ठीक है। आपका पहला टारगेट यही होगा, ये देखो यहाँ पास पहला टारगेट आपका ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, ठीक है गाइज। ये टाइटन का था हमारा। गाइज लेवल्स भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को लेवल नहीं पता रहता है। देखो यहाँ पास अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ये जो नेक लाइन है यानी कि लो की तरफ, अगर 2542 ये लेवल अगर नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, ठीक है, 2542 से लेके 2550 ये लेवल अगर नीचे की साइड ब्रेक होता है, तब आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन लोगे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस कैंडल का हाई, अगर यहीं से यहाँ से कहीं भी स्विंग बना के जाएगा ना, उसका हाई रहेगा, बट अल्टीमेटली आप मान के चलो कि 2580 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे आपको 2540 से लेके 2550 आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ इसको ब्रेक होने के बाद आपको शॉर्ट करना है, यानी कि आपका टारगेट यहाँ होगा 2455 के आसपास, ठीक है। और ऊपर का मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो गाइज ये थी टाइटन, हिंदुस्तानी यूनिलीवर हो गया, टाइटन हो गया, और गाइज थर्ड और लास्ट स्टॉक है SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें देखो क्या है, देखो इंट्राडे के लिए कल अच्छा मूव बना रहा है, ठीक है। आज इसमें थोड़ा सा बुल रन था, और ये यहाँ पास विग बना है कंसोलिडेट होने के बाद। तो कल आपको क्या याद रखना है, ये अगर ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन अगर कल ब्रेक होता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, तब यहाँ पास आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे। स्टॉप लॉस आपका ये वाला स्विंग लो रहेगा, और यहाँ पास आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। आपका पहला टारगेट ये वाला स्विंग हाई होगा, ठीक है,
पहला टारगेट आपका ये वाला स्विंग हाई होगा, ये वाली विक लगभग वहीं बनी है, तो आपको पहला ये वाली विक रहेगा टारगेट, फिर आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाएगा दूसरा टारगेट। ठीक है, तो ये था गाइस SBI लाइफ इंश्योरेंस। एक बार मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ का रहेगा। देखो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पास रहेगा 1262, और सस्टेन अगर करता है 1275 के ऊपर तभी आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन लोगे। 1275 से ऊपर आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1262, और टारगेट आपका रहेगा 1290 तक का। ठीक है, और नीचे अगर 1262 के नीचे अगर सस्टेन करता है तब आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन लोगे। स्टॉप लॉस आपका 1274 रहेगा, और पहला टारगेट आपका 1250 रहेगा, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो 1220 तक का। ठीक है, तो गाइज ये थी तीनों हमारे स्टॉक्स, और तीनों में ही आपको मैंने बता दिए क्या क्या लेवल्स याद रखने हैं। तो गाइज मिलते हैं कल, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर दो। और गाइज बैंक निफ्टी और निफ्टी की कल की क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी उसकी वीडियो आ गई है, तो जाके चैनल में देख लो। ठीक है, थैंक यू।